फर्स्ट टाइम ही वेंट स्क्रीनड आउट, सेकेंड टाइम ही वेंट स्क्रीनड आउट, थर्ड टाइम ही वेंट स्क्रीनड आउट। सोचिए पूरी तैयारी करके, पूरी मेहनत के साथ, जब तुम्हारे दोस्त इंडिया ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो, तुम जा रहे हो और स्क्रीनड आउट हो जा रहे हो, तो माइंड भी अपसेट होता होगा, है ना। ये सारे प्रोसेस में सिर्फ एक बात कॉमन थी, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जब ये स्क्रीन आउट होके आता था, ही यूज्ड टू कन्वर्स विद मी ओवर कॉल। मैं थोड़ा मोटिवेट करता था, क्लास में होता था तो मैं कहता था 9 बजे के बाद एक बार बात कर लेना यार, इवनिंग में बात होती थी, ठीक है। एंड जिसमें मुझे एक सबसे ऐसी बात थी जो मुझे अपसेट कर देने वाली बात थी, इसने मुझे बताया, ये अपने घर गया होगा तो इसके गांव में कोई ताऊ मिले थे, ठीक है। ये मैं सभी को ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ जो सोचते हैं कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मेरा टाइटल मेरे रिजल्ट को अफेक्ट करेगा क्या, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो सर एसएसबी जाने से अराउंड 2 वीक्स बैक ही रैंग मी, इसने बोला कि मेरे गांव में एक ताऊ है, उन्होंने बोला कि यू आर फ्रॉम एससी कम्युनिटी, है ना, यू आर फ्रॉम एससी कम्युनिटी, राइट सर। तो ताऊ ने बोला कि यार अधिकारी जो फौज में बनते हैं वो जनरल कैटेगरी वाले बनते हैं, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, तुम नहीं हो, ऐसा ही इसने कुछ मुझे बोला कि सर, इसने पूछा, देखो सोचो कोई बड़ा बुजुर्ग घर का या गांव का अगर कोई ऐसी बात बोलेगा और उसकी एसएस भी लगी है 2 महीने बाद, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा नाउ, और उसका माइंड भी अपसेट हो जाएगा, उसकी जितनी तैयारी होगी उसको बार बार माइंड में कहीं ना कहीं यही बात आएगी कि ऐसा तो नहीं कि यार कुछ ऐसा होता है क्या। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार जिस दिन तुम रिकमेंड हो जाओगे उस दिन तुमको उन्हीं ताऊ को सबसे पहले फ़ोन करके बता देना। तो जब इसका कॉल आया, इसने बोला मैं रिकमेंड हो गया, तो मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा मुझसे पहले आप उनको कॉल करके बता दो कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ, ठीक है। जब आपकी सिंसियरिटी होती है, जब आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो ये सारी बातें फौज में, दिस इज ब्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये सारी बातें मैटर नहीं करती हैं। सबसे ज़्यादा सिर्फ एक बात मैटर करती है कि आर यू डिजर्विंग कैंडिडेट, डू यू हैव दैट मैडनेस टू ज्वाइन द आर्म फोर्स।